हमारी आज की कहानी एक लड़की के गिर्द घूमती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक सुनसान डिजर्ट में चली जाती है। लेकिन वहां आने के बाद उसे पता चलता है तो उसका बीएफ के कुछ दोस्त भी यहाँ पर आए हुए हैं और अब उसे देखते ही उन लड़कों की नीयत खराब हो जाती है और फिर एक दिन घर पर उसे अकेला पाकर उसे ज्यादती का निशाना बनाते हैं। इसके बाद उस लड़की के साथ क्या होता है ये देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो हेलो दोस्तों, बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े और सुनसान रेगिस्तान को देखते हैं जहां दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आता, लेकिन हम वहां पर एक खूबसूरत घर को देख पाते हैं और तभी उस घर के सामने एक हेलीकॉप्टर उतरता है जिसमें हम एक कपल को देखते हैं। इनके नाम है रिचर्ड और जेनिफर। रिचर्ड बहुत ही अमीर और शादीशुदा है जबकि जेनिफर उसकी एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर दोनों वीकेंड पर प्राइवेट टाइम एंजॉय करने आए हैं। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद पायलट वेलकम गिफ्ट कहकर एक पैकेट देता है इसमें एंजॉय करने के लिए पायोट नाम का एक ड्रग था। घर के अंदर आने के बाद दोनों अपना वीकेंड एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के साथ अपने रोमांटिक प्राइवेट टाइम को खूबसूरत बनाने लगते हैं। फिर अगली सुबह हम जेनिफर को देखते हैं जो आकर फ्रिज में कुछ खाने के लिए ढूंढने लगती है, लेकिन फ्रिज में सिर्फ पाइंस की बोतल्स थी। वो पानी पीती है और टेबल से एप्पल लेकर खाने लगती है। वो फ्रूट खा ही रही थी कि अचानक बाहर दो आदमियों को देखती है जो बंदूक लेकर घर के बाहर खड़े थे और उनमें से एक जेनिफर को अजीब नजरों से देख रहा था। अब वो उन्हें देखकर रिचर्ड को बुलाती है। रिचर्ड वहां पर आकर उनके लिए दरवाजा खोलता है। दरअसल ये दोनों रिचर्ड के दोस्त हैं जिनके नाम है विंसन और डिमिट्री। रिचर्ड जेनिफर से उन्हें मिलवाता है और कहता है कि ये मेरी एक फ्रेंड है, कुछ दिनों के लिए यहाँ पर घूमने आई है। फिर आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी डिमिट्री और विंसेंट की नजर स्पायोटी ड्रग पर जाती है। तब वो उसे लेकर मजाक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रिचर्ड उनसे पकड़ लेता है और उन्हें बताता है कि ये एक पावरफुल ड्रग है, इसे लेने से इंसान दर्द को महसूस नहीं कर पाता और कभी कभी इससे मौत भी हो सकती है। इसके बाद वो जेनिफर से इस ड्रग को सेफ जगह पर रखने के लिए भेजता है। जेनिफर अंदर जाकर उसे अपने ही लॉकेट में छुपा लेती है और फिर गाना लगाती है और फिर बाहर आकर डांस करना शुरू कर देती है। What? Oh wow, shit's about to go down. और ये देखकर विंसेंट भी जाकर उसके साथ डांस करना शुरू कर देता है। Cyborgs and androids dance like machines. अब विंसेंट तो शुरू से ही जेनिफर को देखकर उस पर फिदा हो गया था। और अब इस डांस से वो बिल्कुल बेकाबू हो जाता है। लेकिन डांस के बीच में रिचर्ड आ जाता है। जेनिफर को प्यार से उठाकर अपने कमरे में लेकर चला जाता है। फिर जब सुबह होती है तो जेनिफर उठती है और देखती है कि रिचर्ड बेड पर नहीं है, इसलिए वो बाहर आती है और भी वो देखती है कि विंसेंट बाहर नाश्ता कर रहा है। जब वो जेनिफर को देखता है उससे भी नाश्ता करने को कहता है और जेनिफर को बताता है रिचर्ड कुछ काम से बाहर गया है। डिमिट्री ने आज को कुछ ज्यादा ही पी ली थी इसीलिए वो अभी भी सो रहा है। जेनिफर अपना फोन देखने लगती है और विंसेंट बिना नजर हटाए बस उसे देखता ही रहता है। अब जेनिफर कहती है तो मुझे घर के लिए निकलना है, इसलिए मैं तैयार होने जा रही हूँ। ये कहकर वो अंदर आकर कपड़े चेंज करने लगती है। तभी वहाँ पर विंसेंट आ जाता है तो जेनिफर उसे देखकर जल्दी से कपड़े पहन लेती है। फिर विंसेंट उसके पास आकर बैठता है, उसे कहता है कि काश हम कुछ पल और साथ बिता पाते और कहता है जेनिफर को उसमें क्या अच्छा लगता है। तब जेनिफर कहती है मुझे लंबे आदमी पसंद हैं, तुम्हारी हाइट बहुत कम है। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन तभी विंसेंट उसे रोकने लगता है और उसकी प्राइवेट जगहों के बारे में गंदी गंदी बातें करता है और उसे गलत तरीके से गलत जगह पर टच करने लगता है। डिमिट्री आ जाता है। अब विंसेंट उसे वहां से जाने के लिए कहता है और डिमिट्री ये सब कुछ देखने के बाद भी इग्नोर करके वहां से चला जाता है।
जिसके बाद विंसेंट जबरदस्ती जेनिफर के साथ गंदा काम करने लगता है। इससे वो चिल्लाने लगती है। लेकिन डिमिट्री बाहर आकर टीवी की वॉल्यूम बढ़ा देता है। ये सब कुछ इग्नोर करके पूल में नहाने लगता है। तो विंसेंट आखिरकार जेनिफर को अपना शिकार बनाकर ही छोड़ता है। कुछ देर बाद रिचर्ड घर वापस आ जाता है और विंसेंट और डिमिट्री को चुपचाप बैठा देख उनसे पूछता है कि क्या हुआ। विंसेंट उठकर कहता है जेनिफर कुछ परेशान है। तब रिचर्ड अंदर जाता है, पर जेनिफर रो रही होती है। रिचर्ड के पूछने पर जेनिफर उसे कहती है हेलीकॉप्टर बुलाओ, मुझे अभी घर जाना है। तो सब कुछ उसे बता देती है विंसेंट ने किस तरह जबरदस्ती उसके साथ घिनौना काम किया। इसके बाद रिचर्ड जाकर विंसेंट को बहुत ज्यादा डांटता है और आगे हम देखते हैं जेनिफर की आंखें खुलती हैं और रिचर्ड को देखती है। यहाँ पर रिचर्ड उसे कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैंने सब कुछ फिक्स कर दिया है। और कहता है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और कनाडा में तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जॉब भी ढूंढ ली है। और अब बेहतर होगा कि तुम ये सब भूल जाओ और मेरे साथ कनाडा आकर नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन जेनिफर नहीं मानती, घर जाने के लिए जिद करने लगती है और उसे कहती है फोन करके हेलीकॉप्टर बुलाओ, तो मैं फोन करके तुम्हारी वाइफ को सब कुछ बता दूंगी। इस बात से रिचर्ड गुस्से में आ जाता है, उसे जोर से एक थप्पड़ मार देता है, से वो नीचे गिर जाती है। अब वो उसे धमका कर कहता है कि आइंदा मेरी वाइफ को सब कहने की हिम्मत भी मत करना। तो हम देखते हैं जेनिफर वहां से बाहर भागने लगती है। रिचर्ड भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ये देखकर विंसेंट और डिमिट्री भी उनके पीछे भागने लगते हैं। अब ये तीनों जेनिफर का पीछा करते हैं और जेनिफर नहीं रुकती। काफी दूर आगे जाने के बाद ढलान के पास आकर वो रुक जाती है, तो वहां से कूदने वाली होती है। लेकिन रिचर्ड जेनिफर को नीचे कूदने से मना करता है। थप्पड़ के लिए उससे माफी मांगता है। उसे कहता है मैं अभी हेलीकॉप्टर बुला रहा हूँ। ये कहकर वो विंसेंट के फोन से पायलट को 30 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर लेकर आने को कहता है। जेनिफर को तसल्ली देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं रिचर्ड जेनिफर को धक्का देकर में गिरा देता है। वो नीचे गिरते ही टूटे हुए पेड़ के ऊपर जाकर गिरती है। पेड़ का एक हिस्सा उसके जिस्म के आर पार हो जाता है। उसके बाद रिचर्ड विंसेंट से कहता है कि मैंने ऐसा हम सबको बचाने के लिए किया, तो अगर वो घर चली जाती तो हम सबको 15 साल की जेल हो जाती, और मैं ऐसा नहीं चाहता। पर तुम दोनों को कोई पूछे, कहना हमें नहीं पता, हम बस यहाँ हर साल की तरह शिकार करने आए थे। इसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। जेनिफर से जुड़े सारे सबूत जला देते हैं और फिर विंसेंट और डिमिट्री अपनी गन रेडी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं जेनिफर की बॉडी पर चींटियां आकर काट रही हैं, पर वो अभी भी जिंदा है। वो हिम्मत करती है, अपना लाइटर उठाने की पूरी कोशिश करती है और किसी तरह लाइटर उठाकर पेड़ के नीचे आग लगा देती है। इससे पेड़ थोड़ा कमजोर होते ही वो वहां से हिम्मत करके नीचे उतर जाती है। दूसरी तरफ वो तीनों भी जेनिफर की तरफ तेजी से आ रहे थे और उनकी गाड़ी की आवाज सुनकर जेनिफर किसी भी तरह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने लगती है। चट्टान की आड़ में आकर छुप जाती है। जिसके बाद वो तीनों वहां पर पहुंचते हैं। अब वहां पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता, इससे तीनों घबरा जाते हैं। फिर विंसेंट कहता है कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, हम उसे ढूंढकर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। इससे रिचर्ड गुस्सा होकर विंसेंट का गला पकड़ लेता है। उससे कहता है कि अगर तुमने एक शब्द भी और बोला तो मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। तेरी ही वजह से हम मुसीबत में यहाँ पर फंसे हैं, कैसे भी करके हमें उसे ढूंढकर मारना ही होगा। इसके बाद वो फैसला करते हैं तो वो घूमते हुए नीचे जाकर उसे ढूंढेंगे और मार डालेंगे। और अब वो तीनों अपनी गाड़ियों से नीचे जाने लगते हैं। उसे तलाश करते करते वहां पर पहुंचते हैं, जहां पर पहुंचते हुए उन्हें रात हो चुकी थी। तो वहां जाकर उन्हें जेनिफर के ब्लड के निशान दिखाई देते हैं। वो उन निशानों का पीछा करके काफी आगे चले जाते हैं। वहां पर उन्हें एक नदी मिलती है। जिसके बाद जेनिफर कहाँ गई उन्हें कुछ नहीं पता। अब वो फैसला करते हैं कि एक आदमी यहीं पर रुकेगा और दो लोग अलग अलग जगहों पर जाकर देखेंगे। विंसेंट को वहां छोड़कर रिचर्ड और डिमिट्री वहां से अलग रास्तों में ढूंढने निकल जाते हैं। अब हम यहाँ पर जेनिफर को देख पाते हैं, बहुत ही जख्मी हालत में थी और उसके जिस्म में वो लकड़ी का टुकड़ा अभी मौजूद था। लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ रही थी। तभी उसे गाड़ी की आवाज आती है। वो देखती है डिमिट्री उसे ढूंढता हुआ वहां पर आ चुका है। तो जेनिफर उसे देखकर पर छुप जाती है। उसके जाने के बाद वो बाहर निकलती है। डिमिट्री एक जगह रुककर पेशाब कर रहा था। इसका फायदा जेनिफर उठाती है, चुपके से वहां जाकर उसकी गन उठा लेती है, फिर गन उसी पर तान देती है। लेकिन राइफल में बुलेट नहीं थे, इसलिए जेनिफर उसे शूट नहीं कर पाती। इसके बाद डिमिट्री उसे मारकर पीछे गिरा देता है और विंसेंट को इस बारे में बताता है। जेनिफर उसे मिल गई है। अब यह सुनकर विंसेंट राहत की सांस लेता है, गाड़ी के अंदर म्यूजिक सुनने लगता है। अब दूसरी तरफ डिमिट्री जेनिफर को पानी में डुबाकर
मारने लगता है, लेकिन इसी बीच जेनिफर उसकी चाकू निकाल लेती है और अगले ही पल चाकू से उसकी आंखों में वार कर देती है। इससे डिमिट्री का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है और तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। इसके बाद जेनिफर वो चाकू निकाल लेती है और डिमिट्री की बॉडी वहीं पर पानी में डूब जाती है। अब जेनिफर उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद बीच रास्ते में गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। इसके बाद जेनिफर वहाँ से पैदल चलते हुए गुफा के अंदर आ जाती है, वहाँ पर आग जलाती है। फिर डिमिट्री के बैग से सारा सामान नीचे गिराकर पैक करने लगती है, जिसमें उसे कुछ जरूरी सामान और एक बियर कैन मिलती है। तो वो बियर पीने लगती है क्योंकि काफी टाइम से उसने कुछ भी नहीं खाया। लेकिन जेनिफर को अभी भी बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि लकड़ी का वो टुकड़ा अभी भी उसके जिस्म में फंसा हुआ था। वो दर्द की वजह से रोने लगती है। तभी उसे अपना लॉकेट देखकर रिचर्ड के दिए गए ट्रक के बारे में याद आता है, जिसको जेनिफर ने अपने लॉकेट में छुपा लिया था। उसके बाद वो उस ड्रग को निकाल कर जैसे ही खाती है, उसका असर होना शुरू हो जाता है। अब पहले तो उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन फिर बाद में उसे दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। इसके बाद वो चाकू निकालकर की नोक को आगे से गर्म करती है और अब अपने पेट पर बने जख्म को थोड़ा और ज्यादा बड़ा करने लगती है। और इस दौरान ड्रग की वजह से थोड़ा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था, इससे वो बहुत आसानी से उस लकड़ी के टुकड़े को जिस्म से बाहर निकाल लेती है। लेकिन अब उस जगह से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है, इसीलिए वो बियर कैन को काट कर उसे गर्म करती है और बाद में अपने जख्म पर चिपका लेती है। इससे ब्लीडिंग बंद हो जाती है और फिर वहीं पर वो सो जाती है। फिर सुबह होने पर हम देख पाते हैं विंसेंट गाड़ी में सो रहा है। तभी वहां पर रिचर्ड आकर मरे हुए जानवर को विंसेंट की गाड़ी के शीशे पर फेंक देता है, जिससे विंसेंट कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद वो नदी में जाकर अपना मुंह हाथ धोने लगता है। तभी वहां पर डिमिट्री की बॉडी पानी के ऊपर तैर कर आ जाती है। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, नदी में ही गिरकर चिल्लाने लगता है। फिर वहां से आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और जेनिफर के ऊपर गुस्सा होने लगता है। वहीं रिचर्ड डिमिट्री की बॉडी को देखने लगता है तो किस तरह जेनिफर ने उसे बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। और अब वो समझ चुका था कि जेनिफर ने उनसे अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। उसके बाद वो डिमिट्री की डेड बॉडी को बाहर निकालता है, उसके कपड़ों के अंदर पत्थर फंसा देता है और फिर दोनों मिलकर उसे वापस नदी में फेंक देते हैं, ताकि किसी को इसके बारे में पता न चले। लेकिन तभी विंसेंट सब के लिए रिचर्ड को ब्लेम करने लगता है। अब रिचर्ड गुस्से में आकर उसे एक पंच मारता है और नीचे गिरा देता है। अब डिमिट्री की नाक भी टूट जाती है। नाक टूटने की वजह से उसका बुरा हाल होने लगता है। लेकिन फिर दोनों अपनी अपनी गाड़ी लेकर वहां से जेनिफर को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वहीं जेनिफर की नींद खुल जाती है। अब वो देखती है तो उसका जख्म भर चुका है, तो वहां पर बियर कैन का निशान बन गया है। इसके बाद वो अपनी राइफल लेकर बाहर आने लगती है कि तभी रिचर्ड उसके सामने आ जाता है, उसे गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन जेनिफर कुछ नहीं कर पाती। फिर रिचर्ड उसे शूट कर देता है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि जेनिफर ये सब कुछ एक सपने में देख रही थी और होश में आने के बाद देखते हैं कि उसके जख्म अब भर चुके हैं। इसके बाद वो सारे हथियार लेकर वहां से बाहर निकल आती है, दूरबीन से चारों तरफ देखने लगती है ताकि उसे रिचर्ड और विंसेंट के बारे में पता चल सके। तो वही हम रिचर्ड और विंसेंट को देख पाते हैं, जिन्हें डिमिट्री की गाड़ी मिल चुकी थी जो जेनिफर लेकर भागी थी। लेकिन जेनिफर इनको यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आती, जिस पर रिचर्ड विंसेंट के साथ प्लान बनाता है कि अब उन्हें अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढना होगा और इसके बाद वो यहीं पर आके मिलेंगे। इसके बाद रिचर्ड वहां से अपनी बाइक लेकर इसकी तरफ चला जाता है। अब का विंसेंट दूसरी तरफ जाने से पहले मिरर में अपने जख्म को देखने लगता है कि तभी उस मिरर की चमकार से जेनिफर उसे देख लेती है, जिससे उसे विंसेंट के लोकेशन का पता चल जाता है। फिर जब विंसेंट वहां से निकलता है तो जेनिफर उसे फॉलो करने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद विंसेंट की गाड़ी का फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वो अपनी गाड़ी को वहीं रोककर गाड़ी से बाहर आकर फ्यूल भरने लगता है। तभी इसका फायदा उठाकर जेनिफर स्नाइपर गन से उस पर शूट कर देती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इससे बुलेट सीधी जाकर विंसेंट के कंधे में लगती है, वो नीचे गिर जाता है। जब जेनिफर उठकर देखती है तो उसे विंसेंट गाड़ी के पास नजर नहीं आता और इसीलिए उसे ढूंढते हुए गाड़ी के पास जाती है। अब उसे पता चलता है विंसेंट वहां से भाग चुका है। इसके बाद उसके ब्लड के निशान को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन विंसेंट भी समझ जाता है ब्लड को फॉलो करके जेनिफर उस तक पहुंच जाएगी। तब वो अपने पैर का एक जूता उतारकर उसकी शौक से जख्मों को ऊपर से बांध देता है, इससे ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जेनिफर कुछ देर बाद आगे जाने के बाद से अब ब्लड के निशान नजर नहीं आते और इसी दौरान विंसेंट पहाड़ी के ऊपर एक जगह पहुंचकर छुप जाता है। अब के जेनिफर उसे ढूंढते हुए ले चली जाती है। इसके बाद विंसेंट बाहर आता है और पीछे से जेनिफर को शूट कर देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और बुलेट जेनिफर के कान को जख्मी करते हुए आगे गुजर जाती है। इसके बाद जेनिफर किसी तरह उठकर वहां से भागने लगती है, तो विंसेंट उसको फॉलो करके एक के बाद एक गोलियां चलाता है और एक भी गोली जेनिफर को नहीं लगती। और इसी दौरान जेनिफर अपने टॉर्च का ग्लास को तोड़कर वहां पर नीचे फेंक देती है
जिससे विंसेंट नोटिस नहीं कर पाता। उसके वहां आते ही आंस का एक टुकड़ा उसके पाँव में घुस जाता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। लेकिन फिर भी वो कैसे भी करके हिम्मत जुटाता है, उस कांच के टुकड़े को अपने पाँव से बाहर निकाल लेता है। उसके बाद वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ आ जाता है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है वो जेनिफर को फॉलो करना शुरू कर देता है। जेनिफर को पता चल जाता है विंसेंट गाड़ी लेकर उसके पीछे आ रहा है। अब वो गन रेडी करके के रास्ते में खड़ी हो जाती है। विंसेंट जैसे ही वहां पर आता है जेनिफर उसे शूट करने लगती है, लेकिन इसी दौरान जेनिफर के दो निशाने चूक जाते हैं और विंसेंट उसके एकदम नजदीक आ जाता है। लेकिन तीसरी बुलेट सीधा जाकर विंसेंट के सर में लगती है, उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जेनिफर उसे गाड़ी से नीचे फेंक देती है, उसकी गाड़ी लेकर से निकल जाती है। फिर दूसरी तरफ रिचर्ड उसी जगह पहुंचकर विंसेंट के वापस आने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन बहुत देर के बाद ही विंसेंट वापस नहीं आता। रिचर्ड समझ जाता है विंसेंट भी शायद मारा जा चुका है। इसके बाद वो वापस अपने घर चला आता है और अब वो एक भी पल यहाँ पर रुकना नहीं चाहता, इसीलिए वो पायलट को कॉल करता है। 20 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर लेकर उसे आने को कहता है। इसके बाद बाथरूम में जाकर नहाने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। अब वो गन लेकर घर के चारों तरफ देखता है और घर के बाहर जाकर भी देखता है, पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। इसके बाद वो फिर से अंदर आ जाता है, लेकिन तभी वो देखता है जेनिफर बाहर से बिल्कुल उसके सामने गन पॉइंट करके वहां पर खड़ी है। लेकिन जब तक रिचर्ड उसे समझा पाता तभी जेनिफर उस पर शूट कर देती है। इससे बुलेट आकर उसके पेट में लगती है। इसके बाद वही जेनिफर पर गोलियां चलाता है, लेकिन जेनिफर एक सोफे के पीछे छुप जाती है। अब रिचर्ड बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है, इसीलिए वो रेंगते हुए वहां से भागने लगता है और एक जगह जाकर छुप जाता है। इसके बाद जेनिफर उसका ब्लड के निशान फॉलो करते हुए उसे तलाश करने लगती है, लेकिन रिचर्ड जाकर एक जगह छुपकर जेनिफर को शूट करने के लिए तैयार बैठा था। लेकिन जब जेनिफर उस जगह पर आती है तो वो रिचर्ड के बहते हुए खून को देख लेती है, इसीलिए वो उस पर दूसरी तरफ से हमला करने के लिए जाती है। लेकिन रिचर्ड समझ जाता है जेनिफर उसका प्लान जान चुकी है। तब वो रूम में जाकर अपनी ब्लीडिंग रोकने के लिए प्लास्टिक रैपर से अपने जिस्म को लपेट लेता है। लेकिन इसी बीच जेनिफर तलाश कर लेती है, उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। भी रिचर्ड वहां से भागने लगता है, लेकिन जब जेनिफर उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगती है तभी वो खून में फिसलकर नीचे गिर जाती है। अगर वो उठने की काफी कोशिश करती है तभी रिचर्ड वहां पर आकर मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो जेनिफर को गला दबाकर मारने की कोशिश करने लगता है। जेनिफर उसकी चोट को दबाकर उसे तकलीफ देने लगती है। उसे दर्द के मारे रिचर्ड उसे छोड़ देता है और तभी मौका पाकर जेनिफर अपनी गन उठा लेती है। उसी वक्त रिचर्ड भी जेनिफर की गन के सामने आ जाता है। तभी जेनिफर एक पल भी बिना गवाए उसे शूट कर देती है और उसे मार देती है। और अब रिचर्ड को मारने के बाद जेनिफर वहां से निकलकर बाहर चली जाती है, तो तभी उसे हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देने लगती है। और इसी सीन के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।